और अब बात करते हैं शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। बजट से पहले बाजार में तेज मुनाफा वसूली आई और सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए और कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 740 अंक टूटकर 80,605 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 270 अंक फिसलकर 24,531 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 355 अंक लुढ़ककर बंद हुआ। मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। बाजार के दिन भर का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। जी, तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजारों में इनिशियल हाईज बनने के बाद आप यहां पर देखिए तो एक तरह से गिरावट का ही पैटर्न सामने नजर आया। जिस तरह से छोटे मझोले शेयरों में दबाव आया, आज जो बड़े इंडाइसेस हैं वो भी होल्ड आउट करते हुए नहीं नजर आए। वहां पर भी गिरावट का मूड माहौल साफ तौर पर देखने को मिला, जहां पर निफ्टी आप देखिए, बैंक निफ्टी करीबन 1% और ऑलमोस्ट 0.25% तक की गिरावट दर्ज करते हुए नजर आए। साथ ही स्मॉल कैप और मिड कैप इंडाइसेस में भी आपको करीबन 2% तक की गिरावट होती हुई नजर आ रही थी। अब कंट्रीब्यूटर्स कौन से थे? सबसे पहले निफ्टी में जितने भी मेटल स्टॉक्स हैं वहां पर सबसे ज्यादा दबाव बना, जिसमें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स पर आपको गिरावट का रुझान दिखा। बट दूसरी तरफ इन्फोसिस अपने नंबर्स के बाद यहां पर जो अपनी तेजी है वो होल्ड आउट करते हुए दिख रहे थे। आईटीसी, एशियन पेंट्स, एलटीआई, माइंट्री जैसे स्टॉक्स पर भी गेनिंग ग्राउंड्स कुछ एक हद तक बनते हुए नजर आए। बट ऑफकोर्स स्टॉक्स इन फोकस के लिहाज से परसिस्टेंट सिस्टम्स अपने नंबर्स के बाद यहां पर क्लियर कट दबाव में था। साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट का भी नतीजों का रिएक्शन रहा। आरवीएनएल के एमओयू के बाद यहां पर फोकस में था ये तेजी के रुझान में, और जुबिलेंट फार्मोवा में भी आपको बढ़िया तेजी देखने को मिली दिन के दौरान इनके नंबर्स के बाद। मिड कैप लूजर्स में आप देखिए तो यहां पर स्पेसिफिकली कमिंस इंडिया, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, फैक्ट जैसे स्टॉक्स पर आज खासा दबाव देखने को मिल रहा था। और आपने देखा ही कि कल के दिन में भी यहां पर कुछ एक चुनिंदा जो कैपिटल गुड स्पेस की कंपनियां हैं वहां पर दबाव लगातार जारी है। इनफैक्ट यहाँ पर आप स्मॉल कैप लूजर्स के लिहाज से भी देखेंगे तो यहाँ पर अपार इंडस्ट्रीज, एमसीएक्स, एमआरपीएल जैसे स्टॉक्स पर भी दबाव थे। पर दूसरी तरफ कुछ एक चुनिंदा काउंटर्स ही ऐसे थे पूरे के पूरे छोटे मझौले शेयरों में जो गेनिंग राउंड्स थे, जिसमें पेटीएम था, प्रेस्टीज स्टेट्स और इसके साथ साथ टीटागढ़ रेल सिस्टम जैसे स्टॉक्स पर तेजी बनी थी। बट ऑफकोर्स ये कारोबारी हफ्ता तो खत्म हो गया है, बट अगले हफ्ते जब हम मेन इवेंट यानी कि जो यूनियन बजट है वो पेश होता हुआ दिखेगा, कैसे ओपनिंग रहती है सोमवार के दिन, वहां पर भी आपको नजर रखनी है। पूरे हफ्ते के हिसाब से भी एक टोन सेट होती हुई नजर आएगी। एंड ओवरऑल जिस तरह से छोटे मझौले शेयरों में अभी गिरावट है, क्या सोमवार को ये पिक्चर बदलेगी या नहीं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा बाजारों के हिसाब से।